वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अहबाब कराम, इस वक्त हम नथिया गली में मौजूद हैं। यहाँ पर यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन का 3 रोज़ा टूर है, वर्कशॉप है और उस जड़ी बूटियों की पहचान का टूर भी है तो और तिब्बी कैंप का सिलसिला भी है। तो आज हमारा दूसरा दिन है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब हकीम सूफ़ी फरीदुद्दीन शाह साहब, सूफ़ी फरीदुद्दीन शाह नकीबी साहब, जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। आप माशाल्लाह एक माहिर तबीब हैं और आपके पास बड़े बड़े अच्छे उम्दा सीने के राज मौजूद हैं। तो हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि क़ुव्वत बा का एक नुस्खा जो कि दिल पे भी काम करता है और दिल की नसों को भी खोलता है, वेरिकोसलों को भी ख़त्म करता है, उसके अलावा गिल्टियों और रसोइयों को भी ख़त्म करता है। तो वो नुस्खा बयान करें, क्योंकि ये नुस्खा पहले भी एक दफ़ा बयान कर चुके हैं। तो इस नुस्खे के बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। सैयद ज़ैद हफीज़ शाह साहब ने नुस्खा बनाया और उन्होंने उसकी तस्दीक भी की है। तो पीर साहब प्लीज़ आप ये नुस्खा बयान फरमाएं। लाखों अरगों खरगों दुरूद सलाम ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी हाल पर। नुस्खा यूँ है, ये ऊँट कटारा का नुस्खा है। ये ऊँट कटारा को ताज़ा उखेड़ के लेके आके इसको अच्छे तरीके से वाश कर लो। उसकी जड़ लेनी है, उसकी जड़ के समेत उखेड़ लेना, पूरा जड़, उसके फूल वूल सब उखेड़ लेना, पूरा पौधा ले लेना है। पूरा पौधे को अच्छे तरीके से वाश करना है, क्योंकि इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर साए में वाश करोगे ये गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो उसमें नहीं करना, इसको धूप में करना है आपने। धूप में खुशक हो जाएगा जी शुक्र सरकार, तो इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के अच्छा सूख जाए, पाउडर अच्छा तैयार हो जाए, इसका सही बारीक पाउडर बना के इसको 7 तशवीह के गुलाब के देने हैं। तशवीह से ये मराद है, एक दफ़ा खुश्क होएगा, हर गुलाब डालो, दोबारा फिर खुश्क होए, दोबारा फिर खुश्क होए, 7 दफ़ा तशवीह देना है। 8वां तशवीह आमले का पानी का दे देना है आपने। जब आमले के पानी का आप तशवीह दोगे, वो आपका ये तैयार हो गया नुस्खा जी। ये आपका वेरिकोस ठीक करेगा। ये चेस्ट पे पत्थर की तरह जो गिल्टी होती है, डॉक्टर कैंसर, डॉक्टर कैंसर भी इग्नोर कर देते हैं, ये उसको फ़ौरन ठीक कर देगी। ये खाते खाते पता ही नहीं लगेगा, गिल्टी गल के सही हो जाएगी। तो दूसरा चीज़ है, वेरिकोस भी ठीक करता है, ये थायराइड भी ठीक करता है और ये दिल दिमाग जिगर तीनों बूस्टों को बूस्ट करता है। ये मैदे के लिए भी बहुत अक्सीर है और मर्दाना कुव्वत बेपनाह कुव्वत देता है, जितनी आपकी सोच भी ना होगी, इतनी पावर ये देता है। ये अल्लाह ने इसके अंदर बहुत ही खूबी रखी है। हर बंदे को इसका पता नहीं है, मतलब कि लोग नहीं बनाते, इसको करते नहीं। ये अमेरिका में बनता है, वो इसको मतलब के बना के डब्बों में पैक करके देते हैं। उन्होंने इसका नाम लिखा मिल्क थिसल। ये उधर से लोग खाते हैं, कोई लोग बीच में लोगों को पता है। ये हमारे इधर पाकिस्तान में इतनी बूटी है ये, जिसकी कोई अंदाज़ा नहीं है। ट्रक भर सकते हैं, इतनी मिलती है ये। अच्छा, जिगर कटारा की बात कर रहे हैं? हाँ, जिगर कटारा। तो ये दिल दिमाग जिगर को बूस्ट करता है। ये बहुत आला चीज़ है, एक दफ़ा बनाएंगे ना आप। अच्छा, मिकदार खुराक इसकी है कि 3 ग्राम ले लो, 6 ग्राम ले लो, कोई सुबह शाम 2 टाइम ले लो। सफूफ ले लो। ये गज़ा की गज़ा भी है। ये आपके जितने टिश्यू आर्गन जिस्म के अंदर जो डेड हो रहे हैं, जो नींद नहीं आती है, जो टिश्यू डेड होने शुरू हो जाते हैं, मेंटल हो जाता है, ये उसके लिए भी बहुत अक्सीर है। अच्छा। हाँ, ये दिमाग को भी बूस्ट करता है, यानी कि दिल दिमाग जिगर तीनों यूनिट को ताकत देता है माशाल्लाह। इसकी साइड इफेक्ट कोई नहीं है, सब तो बड़ी बात है। ये तीनों यूनिटों वाला इसको खा सकते हैं। पीर साहब अपना मोबाइल नंबर बयान कर दें। मेरा मोबाइल है 0333 2186 066 0333 2186 066। अगर इसका रुब निकाल लें तो फिर क्या ख्याल है आपका? लेकिन उसको अर्क में गुलाब में पहले उसको 7 दफा देना पड़ता है, तर और खुश करना पड़ेगा। सही है जी, बहुत शुक्रिया। यानी 7 तशवीह अर्के गुलाब में देने हैं और 8वां तशवीह जो है वो आमले का ताज़ा आमले का पानी मिल जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं इसका मजाज क्या बनेगा जी? इसका मजाज आपके
मोतदी है। मुतदिली बनता है, तीनों यूनिटों को आपकी ताकत देगा। इसके वो नहीं है कि हजराती है, ये गुद्दी है, ये साबी है, मोतदिल है, ये वो आपकी तीनों यूनिटों को तशविया हो गया ना इसको। तशविया देती है। हाई होने का कोई ये जिसका बीपी हाई होता होगा उसको सेट करेगा। बीपी तभी हाई होगा कि खून गाढ़ापन आएगा, खून गाढ़ा होता है, ये खून को पतला हरारत भी की कमी होती है तो बीपी होता है। हरारत को बढ़ा दो, हरारत जिंदगी है, ठंडक बहुत है, हरारत से आपका रंग साफ होगा। जब ठंडक होगी आपका रंग डल होगा, साफ हो ही नहीं सकता, सही सही। बहुत ट्रांसपेरेंट शुक्रिया हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू।